अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे बीबीए वर्सेस बीबीआईटी, दोनों में डिफरेंस इस पे बात करेंगे, दोनों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात करेंगे, इसके दौरानिए पे, मेरिट पे, फी पैकेज पे, और उसके बाद हम बात करेंगे बीबीआईटी कर लेने के बाद और बीबीए कर लेने के बाद कहाँ कहाँ जॉब्स ऑफर होती हैं, किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं, सैलरी पैकेज क्या होगा, और उसके बाद कौन सा डिग्री प्रोग्राम आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, बीबीए ज़्यादा बेहतर है या बीबीआईटी ज़्यादा बेहतर है। स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम बीबीए के बारे में बात करें, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये 4 साल डिग्री प्रोग्राम है। इसके 8 सेमेस्टर, हर सेमेस्टर का दौरानिया 6 माह है। बीबीए में एडमिशन लेने के लिए आपका इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है, खा किसी भी डिसिप्लिन में हो। एफएससी प्री मेडिकल के बाद एडमिशन ले सकते हैं आप, एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद, आईसीएस के बाद, आईकॉम, डीकॉम, एफए, एफआईटी, ए लेवल, इन तमाम के बाद आप बीबीए में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। बीबीए के अगर मेरिट की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी जो बड़े सिटीज़ के अंदर है उनमें जो बीबीए का मेरिट है वो 70-80% प्लस पे रहता है। छोटे सिटीज़ के अंदर जो मतलब कि यूनिवर्सिटी बीबीए ऑफर कर रही हैं उनका 70-75-80% के लगभग मेरिट रहता है बीबीए का। अगर आप डियर स्टूडेंट्स प्राइवेट सेक्टर में मूव करते हैं तो आपके कम से कम 50% नंबर होने चाहिए, तो आप बीबीए में एडमिशन ले सकते हैं। अब इसके बाद अगर इसके फ़ी पैकेज की बात करें तो बीबीए का गवर्नमेंट सेक्टर के यूनिवर्सिटी में जो फ़ी पैकेज होगा मॉर्निंग का वो 30,000 से लेके 40-45 तक है मॉर्निंग में। इवनिंग में अगर आप बीबीए में एडमिशन लेते हैं तो आपका 50,000 प्लस भी वो आपसे गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी से भी चार्ज कर सकती हैं। रीज़न ये, इवनिंग में जितने डिग्रीज प्रोग्राम ऑफर होते हैं वो सेल्फ सपोर्ट पे होते हैं, उनका फी पैकेज ज़्यादा होता है। और उसके बाद अगर आप बीबीए कर लेते हैं तो बीबीए कर लेने के बाद जो आपके पास जॉब्स आ जाती हैं, सबसे पहले आपके पास बैंकिंग डिपार्टमेंट आ जाता है। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के जितने बैंक्स हैं उन तमाम में बीबीए कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। सेकंड नंबर पे आपके पास इंडस्ट्री एरिया आ जाता है जिसमें बीबीए के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एरिया आ जाता है जिसमें मतलब कि आपको जॉब्स ऑफर होती हैं। उसके बाद ये स्टूडेंट्स आपको वापडा, नादरा, जौनसा, इन तमाम डिपार्टमेंट में जॉब्स ऑफर होती हैं। डिफरेंट हॉस्पिटल जौन से हैं वहाँ जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद बीबीए कर लेने के बाद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जॉब्स ऑफर होती हैं। जिन जगहों पे फाइनेंस के रिलेटेड मामला टैकल किए जाते हैं उन जगहों पे बीबीए कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं, क्योंकि कल को आप अकाउंटेंट के तौर पर काम कर सकते हैं, आप कैशियर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप मार्केटर के तौर पर काम कर सकते हैं। मार्केटिंग में भी बीबीए कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। सैलरी पैकेज गवर्नमेंट सेक्टर में बेसिक पे स्केल पे, प्राइवेट सेक्टर में आपकी हार्ड वर्किंग है, जितनी आप कर सके, आप एक अच्छे मार्केटर हैं तो आप डियर स्टूडेंट्स अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। अगर आप अच्छे मार्केटर नहीं हैं तो सारी सी बात नहीं कर पाएंगे। फिर आपको कॉमर्स के कई लोग मिलेंगे, आपको मिलेंगे जिन्होंने कहा हमने बीबीए किया, हम धक्के खा रहे हैं, हमारे लिए जॉब नहीं है। नंबर ऑफ जॉब्स कम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा है, नंबर ऑफ डिग्रीज प्रोग्राम ज़्यादा है, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी ज़्यादा है, तो आपको बहुत ज़्यादा पर मारने पड़ेंगे अपनी इस सोसाइटी में, इस एरिए में, और उसके बाद मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की तमाम यूनिवर्सिटी बीबीए का डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं। अब आ जाती है बात बीबीआईटी। डियर स्टूडेंट, बीबीआईटी बैचलर ऑफ बिजनेस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें एडमिशन लेने के लिए आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद अप्लाई कर सकते हैं, आप आईसीएस के बाद अप्लाई कर सकते हैं, और बाज़ यूनिवर्सिटी जौन सी हैं वो एफएससी प्री मेडिकल के बाद बीबीआईटी में एडमिशन दे रही हैं। ठीक है, आप आईकॉम के बाद भी बीबीआईटी में अप्लाई नहीं कर सकते, आप डीकॉम के बाद भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। बीबीआईटी में एडमिशन लेने के लिए आपके पास 200 नंबर का मैथ्स का सब्जेक्ट आपने इंटरमीडिएट में ज़रूर पढ़ा हो तो फिर आप जा सकते हैं। बाज़ यूनिवर्सिटी जौन सी हैं वो एफएससी प्री मेडिकल वालों को इसलिए एडमिशन दे देती हैं, रीजन डैट उन्होंने फिजिक्स वगैरह के रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ा होता है, उनको एड मैथ पहले सेमेस्टर में साथ पढ़ा दिया जाता है। और उसके बाद बीबीआईटी, क्योंकि ये बिजनेस और आईटी के कम्बिनेशन के साथ ये एक डिग्री प्रोग्राम है जिसमें बिजनेस के रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और प्लस आईटी के रिलेटेड भी पढ़ाई जाती हैं, दोनों का कम्बिनेशन है। और ये 4 साल डिग्री प्रोग्राम, इसके 8 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर का दौरानिया 6 माह, 1 साल में आपके 2 सेमेस्टर क्लियर होते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में बीबीआईटी का जो मेरिट है 70-80% प्लस पे रहता है। प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन के लिए 50% नंबर आपके होने ज़रूरी हैं। और बीबीआईटी का डियर स्टूडेंट्स अगर हम इसके बात कर लेते हैं, बीबीआईटी के जो फ़ी पैकेज है उसका प्राइवेट सेक्टर में, तो प्राइवेट सेक्टर आपसे कम से कम 1 लाख रुपया पर सेमेस्टर चार्ज करेगा, उससे ज़्यादा ही आपसे चार्ज कर सकता है। और बीबीआईटी के एम्प्लॉयमेंट एरिया की बात करें तो आपके पास बैंकिंग डिपार्टमेंट, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक हैं उनमें बीबीआईटी के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं।
सेकंड नंबर पे सॉफ्टवेयर हाउसेज जो से वो आपको जॉब्स ऑफर करते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपको जॉब्स ऑफर होती हैं। उसके बाद पंजाब पुलिस है, आर्मी है, नेवी है, एयर फोर्सेज है, तमाम इसके बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, इंडस्ट्री एरिया जो सा वो आ जाता है, जिसमें BBIT कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। वो तमाम जगह जहां बिजनेस और IT का कॉम्बिनेशन है वहां आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो IT का एरिया आ जाता है आप उसमें भी BBIT के बाद अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये अगर आपको IT के रिलेटेड नॉलेज है तो। अगर आपके पास IT के रिलेटेड नॉलेज नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है वहाँ अप्लाई करना भी आपके लिए बेकार होगा। और उसके बाद अगर इसके सैलरी पैकेज की बात की जाए तो BBIT के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में तो आपके बेसिक पे स्केल पे, प्राइवेट सेक्टर में आपकी हार्ड वर्किंग पे, आपका नॉलेज पे, प्रैक्टिकल नॉलेज को मद्देनजर रखते हुए प्राइवेट सेक्टर आपको पे करेगा। और ये भी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज BBIT ऑफर कर रही हैं। 75% यूनिवर्सिटीज BBA ऑफर कर रही हैं और 25% यूनिवर्सिटी जो सी हैं वो BBIT का डिग्री प्रोग्राम ऑफर करें। मीन जो BBA है वो तमाम यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं और जो BBIT है वो 100 में 25% यूनिवर्सिटी जो सी हैं वो BBIT का डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं। सो ये हमारी आज की वीडियो BBA वर्सेस BBIT इन 2023 में हमने इसका जो कंपैरिजन किया। पहले भी इसमें एक शॉर्ट सी वीडियो बना के अपलोड की हुई है, लेकिन अब इसकी ज़रूरत ज़्यादा महसूस हो रही थी। स्टूडेंट ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे थे कि सर BBA का और BBIT का डिफरेंस बता दें। दोनों का डिफरेंस बड़ा क्लियर करके डियर स्टूडेंट्स आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।